सोचिए जरा, एक ऐसा टीवी शो जो मतलब दशकों से चला आ रहा है, जिसके किरदार शायद हम सब जानते हैं दुनिया भर में, और जिसकी हंसी के पीछे ना अक्सर समाज पर एक एक तीखा सा तंज छुपा होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द सिम्पसन्स की। हमारे पास जो ये जानकारी है उससे पता चलता है कि ये मैट ग्रोनिंग का बनाया हुआ एक एनिमेटेड सिटकॉम है, और ये 1989 से मतलब लगातार चल रहा है, और 2025 तक तो अरे हाँ 750 एपिसोड्स भी पार कर चुका है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को देखते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्या है इसमें जो ये इतना चला, इतना टिका। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है, जैसा इन दस्तावेजों में भी है, कि ये सिर्फ सिर्फ एक कार्टून नहीं है। ये तो अमेरिकी समाज, वहां की संस्कृति पर एक तरह से लगातार चलती हुई कमेंट्री है। इतने लंबे समय तक टिके रहना, वो भी इतने रेलेवेंट तरीके से, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इस पर गौर करना चाहिए। तो चलिए कहानी के एकदम बीच में चलते हैं। सिम्पसन परिवार, इन स्रोतों में जैसे होमर का जिक्र है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला पिता जो थोड़े कह सकते हैं आलसी हैं पर हैं प्यारे। हाँ हाँ, वो डोनट वाले होमर। बिल्कुल। फिर है मार्च, नीले बालों वाली माँ, एकदम धैर्य की मूर्त, परिवार को जोड़े रखने वाली। उनका बेटा बार्ट, शरारती 10 साल का। हाँ, उसके कारनामे तो मशहूर हैं। और बेटी लिसा, 8 साल की पर क्या समझदार, मतलब दुनिया की फिक्र करने वाली। और हाँ, मैगी, वो छोटी सी बच्ची जो चुप रहती है ज्यादातर, पर उसके एक्शंस कमाल होते हैं कभी-कभी। ये किरदार वाकई में एकदम अलग है ना? हाँ बिल्कुल। और इन किरदारों को घर मिला है स्प्रिंगफील्ड शहर में। स्रोत बताते हैं कि ये कोई असली शहर नहीं है, बल्कि अमेरिका का कोई भी आम शहर हो सकता है, मतलब एक एवरी टाउन जैसा। अच्छा। और यही बात, ये काल्पनिक सेटिंग शो को वो फ्रीडम देती है कि वो अमेरिकी जिंदगी के हर पहलू पर खुलकर, बिना झिझक के अपना सटायर कर सके। ये शहर ही वो कैनवस है एक तरह से। और रंग भी क्या खूब भरता है इन स्रोतों में। बार बार इस शो के व्यंग्यात्मक हास्य की बात है। कैसे ये अमेरिकी कल्चर, पॉलिटिक्स, रोज की जिंदगी, सबका मजाक उड़ाता है। सही कहा। हंसाता भी है और सोचने पर भी लगा देता है। और हाँ, एक और मजेदार बात जो सामने आती है वो है गेस्ट अपीयरेंस। कितने सारे सेलिब्रिटीज आए हैं शो में। बिल्कुल बिल्कुल। और उस व्यंग्य के साथ साथ एक और चीज है जिसने लोगों का ध्यान खींचा है, जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में है भी। शो की वो तथाकथित भविष्यवाणियां, हाँ, वो तो बहुत चर्चा में रहती है। जैसे स्मार्ट वॉच का आइडिया या फिर डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना। ये बातें शो में मजाक में ही सही, पर पहले दिखी थी। अब देखिए, स्रोत ये साफ कहते हैं कि अक्सर महज इत्तेफाक होते हैं, कोइंसिडेंस। अच्छा। लेकिन हाँ, इन्होंने शो के आस्था से एक मिस्ट्री तो बनाई दी है। हम यहाँ बस वही बता रहे हैं जो जानकारी उपलब्ध है, किसी तरफदारी की बात नहीं। कमाल है। और अगर उपलब्धियों को देखें तो वो लिस्ट भी अरे बाप रे काफी लंबी है। जी हाँ। स्रोतों से पता चलता है कि 30 से ज्यादा एमी अवार्ड्स, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर सितारा भी है। 2007 में द सिम्पसन्स मूवी आई थी, वो भी बहुत सफल रही थी। हाँ, काफी चली थी वो फिल्म। और कई क्रिटिक्स और पब्लिकेशंस इसे टीवी इतिहास के महानतम शो में से एक मानते हैं। ये वाकई वाकई बड़ी बात है। यकीनन। तो अगर हम ये सारी बातें जो हमने स्रोतों से समझी हैं उन्हें एक साथ रखें, तो तस्वीर ये बनती है कि ये एक ऐसा शो है जो दशकों से चला आ रहा है। हाँ। जिसके किरदार आइकन बन गए हैं। बिल्कुल। जिसका व्यंग्य बहुत शार्प है, जिसने पॉप कल्चर पर बहुत गहरा असर डाला है और अनगिनत अवार्ड्स जीते हैं। सही कहा। और इसका जो व्यंग्य है ना, वो सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है। जैसा आपने कहा, वो अक्सर समाज को आईना दिखाता है, भले ही वो आईना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा फनी किस्म का हो। शायद यही वजह है कि ये इतने सालों बाद भी लोगों को अपनी बात लगती है, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है और ये शो उस पर अपनी टिप्पणी जारी रखता है। ये सिर्फ सिर्फ हंसी मजाक नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, मतलब सोचने के लिए, कि आखिर ऐसी क्या बात है कि कागज पर बने ये किरदार, ये एनिमेटेड परिवार इतने लंबे समय तक हमारी असल दुनिया के लिए कल्चरली इतने महत्वपूर्ण बने रहते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और समाज को दिखाने या शायद शायद उसे बदलने में